हेलो अगेन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि अभी हम 9th क्लास का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 कौन सा हमारे पास नंबर सिस्टम के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वाले वीडियो में हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वेश्चंस किए थे। अभी भी हमारे पास वो जो 4 डिफरेंट टाइप्स है वही टाइप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और एडिशनल हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में वो इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरे सामने एकदम रखा हुआ है, डायरेक्टली हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये हमारे पास इसका लेवल कम है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में फटाफट देखता हूं, ये भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है हमें क्या, √6 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 3 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को √6 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस 3 अपॉन में √6 प्लस √3 माइनस का 4√3 अपॉन √6 प्लस √2, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर नंबर के, हर टर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इरेशनल पार्ट। और पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इरेशनल पार्ट जब भी नीचे आएगा हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब जरा हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक चीज हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं कि एज अ होल आप एक साथ लेके चलेंगे। आप कर सकते हैं कि हर पार्ट को अलग अलग सिंपलीफाई कर लें, फिर उसको हमारे पास जैसे साइन कन्वेंशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग में सॉल्व कर लें। तो मैं एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट को लेके चलता हूं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है √6 √2 प्लस √3। क्या काम करना है हमें, जो दोनों के बीच का साइन है, यही हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो दोनों के बीच का साइन है इसको चेंज करना है। चेंज कर लेते हैं हम, मतलब √2 माइनस √3 √2 माइनस √3, दोनों ही रूट के बीच का जो साइन है ये साइन चेंज करना है। प्लस था तो हमने माइनस कर लिया, ऊपर नीचे हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये √6 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे मास का लग जाएगा आइडेंटिटी a² माइनस b² की आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा √12 माइनस √18 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, जब हमारे पास पावर सेम होते तो बेस फॉर्म कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया 12, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18, नीचे a माइनस b और a प्लस b, a² माइनस b²। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं प्राइम फैक्टर करूंगा। √12 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू में 3। तो जो चीज हमारे पास 2 बार आती है वो बाहर निकल जाती है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 2√3। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां भी कहीं √12 आएगा डायरेक्टली हम लिख लेंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से √18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। तो जहां भी कहीं हमारे पास ये 2 बार आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे 3√2। तो √18 जहां भी कहीं आएगा उसको मैं डायरेक्टली ये लिख लूंगा, √12 जहां आएगा उसको मैं डायरेक्टली ये लिख लूंगा। ध्यान रखना, ये डायरेक्टली मैंने इसको यहां पे करके दिखा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कहीं ऐसा आएगा तो आप उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये आपके पास कितना हो गया 2√3 माइनस का 3√2 a² माइनस का b²। फर्दर जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये ऊपर की चीजें तो हमारे पास सेम टू सेम रहेंगी, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो ये जो हमारे पास आएगा 2√3 माइनस का 3√2 अपॉन में माइनस का 1, ये -1 बस कर ऊपर वालों का साइन चेंज करेगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, माइनस का 2√3 और प्लस का 3√2। ये कौन से वाले पार्ट का हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट। सेम टू सेम काम करना है हमें किसके लिए, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर लिख लिया है, ये हमारे पास कितना आ गया है माइनस का 2√3 प्लस 3√2। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम काम यहीं पे हमारे पास 3 अपॉन जो दोनों के बीच का साइन है, साइन प्लस का है, माइनस करेंगे तो √6 प्लस √3 इंटू में √6 माइनस का √3 √6 माइनस का √3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा
क्योंकि ये नंबर हमारे रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर तो बाहर लग जाएगा। 3√6 माइनस का 3√3 नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। फर्दर हमने सॉल्व किया इसको, कितना पास आ गया ये 3√6 माइनस का 3√3 अपॉन में 6 माइनस का 3। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के सामने 3 और यहाँ पे माइनस करने के बाद जो 3 आ रहा है, तो ये वाला प्रोसेस जनरली क्या होता है कि जब कोई सिंगल नंबर होता है ना तो उसको हम पहले बाहर रखते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमारे पास कोई नंबर सिंगल बाहर है, अब उसको पहले बाहर रखें। सारा कुछ सिंपलीफाई करने के बाद अगर वो डिनोमिनेटर से कट जाता है तब तो कहानी वहीं पे खत्म, नहीं कटता है तो हम उसको फर्दर कॉमन लेके काट सकते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन निकाल लिया हमने, √6 माइनस का √3 अपॉन में 3, ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास √6 माइनस का √3। ये हमारे पास किसका आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट कर लिया, जरा थर्ड कर लेते हैं। अभी मैंने साइन कन्वेंशन की बात नहीं की, मैं एक साथ तीनों को सिंपलीफाई करके पुट करूंगा, अभी तो मैं बस को सिंपलीफाई कर रहा हूं। अब जरा हम पहुंचते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है रूट का 6 प्लस √2। हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 माइनस का √2, √6 माइनस का √2। अगेन हमारे पास ये इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा 4√18 माइनस का 4√6। 4√18 कैसे, बाहर का नंबर बाहर, अंदर का नंबर हमारे पास अंदर, ठीक है। नीचे आपके पास कितना आएगा, ये √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब अगेन आपको मालूम है √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, ये हो जाएगा 4 इंटू में 3√2 माइनस का 4√6 अपॉन में 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 हमारे पास कितना, 4। अब दोनों में हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कितना 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 4, ये दोनों 4 हमारे पास कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा, हमारे पास 3√2 माइनस का √6। ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तीन के तीनों के जो हमारे पास साइन कन्वेंशन है उसके साथ रख देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सेम टू सेम है, प्लस का साइन हमने लगा लिया, प्लस। अब जरा सेकंड पार्ट रख लेते हैं, सेकंड पार्ट का साइन कोई चेंज नहीं होगा, √6 माइनस का √3। थर्ड पार्ट का सामने माइनस है तो हम पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे 3√2 माइनस का √6। तो ये क्या करेगा, दोनों का साइन चेंज करेगा, मतलब क्या हुआ, ये माइनस का 2√3 प्लस 3√2 प्लस का √6 माइनस का √3 माइनस का 3√2 और प्लस का √6। अब जरा चेक करते हैं, प्लस का 2√3 और हमारे पास कहां पे है, एक यहाँ पे है, दोनों ही हमारे पास माइनस के हैं, तो ये आंसर कितना बचेगा, माइनस का 3√3 माइनस 2 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किस करेगा, माइनस का 3√3 2√3 और ये आपका क्या दोनों कैंसिल आउट, अपोजिट है, प्लस का √6 प्लस का √6 आपस कितना आएगा, प्लस का 2√। ये हमारे पास इसका सिंपलीफाइड आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर में जब तीन हमारे पास पार्ट वाला क्वेश्चन आए, तीन पार्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन आए, तो आपको बस केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी है, हर पार्ट को इंडिविजुअली आप करेंगे रेशनलाइज। इंडिविजुअल रेशनलाइज करने के बाद जो हमारे पास बीच के साइन है उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मान लो कुछ सॉल्व करते में दिक्कत आ जाए, मतलब एक साथ सॉल्व करते कई बार साइन कन्वर्शन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसको आप अलग-अलग सॉल्व करें, सिंपलीफाई कर लें। एक बार आप इसको पूरा का पूरा एक साथ देख सकते हैं, जहां भी कहीं आपको लगे डाउट है एक बार इसको पॉज करें, बैक में जाएं, फिर उसको दोबारा से देख लें। कुछ भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं। अभी बस दूसरा क्वेश्चन इसके साथ डालो तो तब इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
ये भी क्वेश्चन हमारे पास रेशनलाइजेशन से ही है और ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट के सेंस में कह सकते हैं कि 4 मार्क्स का जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है उसके अंदर कुछ हमारे पास फिक्स टॉपिक्स हैं और उन फिक्स टॉपिक्स के अंदर में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है वो आपका आता है रेशनलाइजेशन। पर रेशनलाइजेशन चैप्टर हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा हो गया है, किस सेंस में कि बहुत सारी चीजें वो कवर करता है। जैसे एक तो हमारे पास जो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसके बाद पहले हमारे पास एक क्वेश्चन हमने और किया इसमें a और b की वैल्यू निकालनी थी जो हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। लिंक साथ में मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा हमारे पास और इन्फॉर्मेशन में भी आएगा। यहाँ पे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेगा उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो आइडेंटिटी बेस्ड है और उसी का क्या हमारे पास क्वेश्चन है इफ x is equals to 9 minus 4 root 5 then find the value of x square plus 1 upon में x square। ठीक है, अब सबसे पहले चीज तो हम इस आइडेंटिटी को जरा ठीक से कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर मैं करने जाऊंगा यहाँ पे x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर तो कॉम्प्लिकेट होगा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक टेक्निक। क्या लगाते हैं, पहले वो टेक्निक देखेंगे। ये जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर है, इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर मैं x प्लस 1 अपॉन में x के होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं 2, तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जरा इसका मैं होल स्क्वायर कर लूंगा, a प्लस b के होल स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी, तो आपस कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में x और माइनस का 2। ठीक है, अब ये दोनों x हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्लस का 2 और माइनस का 2 जो हमने किया हुआ था, ये दोनों खत्म। हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो सेंस क्या हुआ कि अगर आपको निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू, तो x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 आप माइनस कर लीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास x गिवन है 1 अपॉन में x निकाल लेते हैं, उसका होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेते हैं, आसान काम हो जाएगा। rather than कि हम पहले पूरे का स्क्वायर करें, इस पूरे का स्क्वायर फिर इसको ऐड करें, ये ऑलरेडी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायरिंग में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, हम उससे बचने का यहाँ पे तरीका करते हैं। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो लगेगा ही लगेगा, जो आपके पास अगला चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर में कौन सा पॉलिनॉमियल्स, वहां भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी की। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब जरा पहुंचते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। सॉल्यूशन पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपने x निकाल रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब जरा मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन में x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 9 माइनस का 4 रूट 5। अब आपको ऑलरेडी मालूम है, बहुत बार क्वेश्चन में कर ले, नीचे हम क्या इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जो साइन यहाँ पे दे रखा है, वैल्यूज के बीच का साइन हम चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5। 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम टू सेम वही रहेगा। ये आपके पास कितना आएगा 9 प्लस 4 रूट 5, नीचे आपका आइडेंटिटी a माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू कितना आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे पास अगेन सेम टू सेम 9 प्लस 4 रूट 5, नीचे a स्क्वायर 81, b स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर अलग, रूट 5 का स्क्वायर अलग, 4 का स्क्वायर 16 में 5 कितना हो जाएगा, ये 80। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का 5, 5 into 16 कितना हमारे पास 80। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9 प्लस 4 रूट 5, नीचे इसके 1 बचेगा, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली आप ये इसको लिख सकते हैं, नीचे 1 मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन में x की। अब आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। मतलब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर लेते हैं हम जरा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 प्लस 4 रूट 5, इस पूरे का स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 4 रूट 5 प्लस का 4 रूट 5,
अपोजिट साइन, 9 प्लस 9 हमारे पास कितना 18 का स्क्वायर माइनस का 2, 18 का स्क्वायर कितना हमारे पास 324 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 322। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हमारे पास इजी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी कैसे हमारे पास सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको इनिशियली समझा दिया। केवल आपने आइडेंटिटी कन्वर्ट करनी है, उसके बाद आपका सारा काम आसान है। ठीक है, x की वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का भी साइन आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास और भी चीजें आ सकती हैं। और चीजों का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्यूब भी आ सकता है, हमारे पास क्यूब आएगी तो उसके लिए हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तरीका सब में यही रहेगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट नोट करेंगे इसको प्लीज। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम कई बार रेडिकल्स भी कह देते हैं, तो रेडिकल्स का हमारे पास कह सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट का हमारे पास इसका एप्लीकेशन पार्ट है। कैसे है वो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम अपने देखा है कि इफ 3 की पावर x is equals to 5 की पावर y is equals to 15 की पावर minus z then show that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equals to 0। ये तो हमारे पास है क्वेश्चन। अब इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने लिखा 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 16। मैंने लिखा 4 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 16। मैंने लिखा 16 की पावर 1, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 16। तीन अलग-अलग वैल्यूज हैं, तीन डिफरेंट हमारे पास नंबर्स हैं, तीनों के अलग-अलग पावर है और अलग-अलग पावर से आंसर हर बार क्या आपका सारा है सेम। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 4 की पावर 2 16 की पावर 1। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कांसेप्ट हमारे पास यहां पे है। ठीक है ना, कि x, y और z की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये तीन की तीनों पावर हमारे पास आपस में इक्वल हैं। अब क्योंकि ये तीन के तीनों हमारे पास इक्वल है किसके 16 के, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 16। मतलब चाहे ये लिखो तब भी 16 आएगा, चाहे ये लिखोगे तब भी 16 आएगा, चाहे ये लिखोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 16। अब एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली नंबर तो मालूम नहीं, x y z की वैल्यू मालूम नहीं, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कोई एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर कोएफिशिएंट। नंबर की जगह पे हम कोएफिशिएंट लेट करेंगे या फिर कांस्टेंट लेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेट कर लेंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी की पूरी टेंशन यहीं पे रखेंगे। हमने क्या किया, हमने पुट किया पुट 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर y इज इक्वल्स टू 15 की पावर माइनस का z, और इन सबको मैंने एक रख लिया क्या आर्बिट्री कांस्टेंट k के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझ लो, अगर हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो 16 है, तो जब मैं यहां से निकालूंगा 2 की वैल्यू, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 16 की पावर 1/4 के। यहां पे जो पावर है जो उस साइड जाएगी तो 1 अपॉन के साथ लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, अगर आपको चेक करना आंसर तो चेक कर लो। 16 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 बन जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू इसके हमारे पास 2 के। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने लिखा 3 की पावर x इक्वल्स टू में k, 5 की पावर y इक्वल्स टू में k और 15 की पावर माइनस का z इक्वल्स टू में कितना k। तो यहां से जब मैं निकालूंगा 3 देन इट विल बी इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन में x। जब यहां पे सिंपल नंबर बचेगा तो जो ये है 1 अपॉन में डिवाइड, एग्जैक्टली वही ये 1 अपॉन के साथ डिवाइड पहुंच जाएगा। देन हमारे पास क्या 5 is equals to k की पावर 1 upon में y and 15 is equals to k की पावर minus 1 upon में z। कॉन्सेप्ट यही है कि जब यहाँ पे सिंगल नंबर बचेगा तो ये पावर उस साइड जाएगी 1 अपॉन के साथ लग जाएगी, ये नंबर यहाँ सिंगल बचेगा तो पावर उस साइड जाएगी 1 अपॉन के साथ लग जाएगी। ठीक है ना, तीनों में हमने यही किया। अब जरा एक चीज और समझते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into में 3, 15 हमारे पास किसके इक्वल है
k की पावर -1 अपॉन में z के 5 किसके इक्वल है, k की पावर 1 अपॉन में y 3 किसके इक्वल है, k की पावर 1 अपॉन में x के। दोनों का बेस सेम है, क्या हमारे पास है k, पावर क्या हो जाएगी ऐड, मतलब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर माइनस का 1 अपॉन में z इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। दोनों का बेस k है, दोनों आपस क्या देंगे पावर ऐड में, पावर को हमने कर दिया ऐड। अब ये भी k की पावर में है और ये भी k की पावर में है, और हमें मालूम है कि जब दो चीजें इक्वल में है सेम बेस के साथ तो पावर में क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल। इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन में z जो होगा ये 1 अपॉन में x और प्लस 1 अपॉन में y के इक्वल आएगा। इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 और ये क्या वापस आ जाएगा प्लस में, वही चीज आपको करनी थी प्रूफ। मतलब क्या हुआ, अगले स्टेप में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब इस माइनस को उठा के हम इस साइड लेके जाएंगे तो उसके साथ प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये हमारे पास यहाँ से हमने इसको ट्रांसफर किया है। जैसे उस साइड ले गया तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y और इधर से 1 अपॉन में z इक्वल्स टू कितना हमारे पास 0। यही चीज आपको करनी थी प्रूफ। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार फटाफट रिवाइंड करेंगे, फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज नहीं है। नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया, आप दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से एक नया वीडियो बनाऊंगा केवल और केवल इसी के ऊपर, ठीक है ना, आपको समझाऊंगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें और घर में रहें, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।